जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपने गुरु जी का महामंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग जो शेयर कर रहा हूँ, मतलब कैसे मैं वर्णन करूँ। और जो भी मैं बोलूँगा मेरे गुरुपा मुझसे बुलवाएंगे। मैं नहीं जानता मैं क्या बोलने वाला हूँ सत्संग में। तो संगत जी, ये शुक्राना सावन के पहले सोमवार से शुरू होता है, क्योंकि आज शायद शुक्रवार है, तो आज मैं शुक्राना कर रहा हूँ। तो हुआ कुछ ऐसा कि जैसे मेरा सोमवार का फास्ट रहता है, मैं व्रत रखता हूँ भोलेनाथ का, अपने भोले बाबा का, गुरु जी का। तो जैसे सब मंदिर जाते हैं जलाभिषेक करने के लिए भोलेनाथ को शिवलिंग पे। तो मोस्टली होता है ना कि हर मंडे टू मंडे मंदिर पे भीड़ रहती है। तो ऐसे ही मैं नॉर्मली, मतलब अपने टाइम रूटीन पे जैसे जाते हैं सब जाते हैं। तो पहले मेरे से पहले मेरे मम्मी पापा होकर आ गए। तो मम्मी बोलती है मुझे कि मंदिर पे बहुत भीड़ होगी, अब तूने इतनी देर कर दी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे गुरुजी देख लेंगे। तो संगत जी, जैसे मैं अपना रेडी वेडी होकर आराम से प्रिपरेशन करके मंदिर चला, तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी बिल्कुल मंदिर में भीड़ नहीं होनी चाहिए, चलो मेरे साथ गुरुजी मंदिर पर। तो संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, मतलब जिस मंदिर पे, जिस गर्भगृह में आपको मतलब लाइन में लगना पड़ता है, खड़े रहना पड़ता है, वहाँ पर सिर्फ 3 लोग बैठे थे। और मैं मतलब क्या बोलूँ, मतलब शब्द ही नहीं है कि गुरुजी ने कैसे साक्षात अपना प्राकट्य बताया कि देख पुत्र, तूने जो मुझे बोला मैंने तुरंत करा। मतलब इतने आराम से मैंने जलाभिषेक करा, इतने आराम से मंत्रोच्चारण करा, मैं इतना खुश प्रसन्न। मतलब गुरुजी कैसे अपना प्रेजेंस फील करवाते हैं, अब आगे मैं बताता हूँ। तो पूजा जैसे मैंने पूरी गर्भ अपने कर ली, गर्भगृह में पूरे शिवलिंग पे, जैसे चारों ओर पूरे भोले बाबा, पार्वती माँ पर, सब पर। फिर मैं जल चढ़ाने दोबारा बाहर लेने आता हूँ, लोटा भरने पानी के पास, नल के टैप की जहाँ लगे रहता है, तो वहाँ पर मैं आता हूँ। तो मैं वहाँ पर जैसे ही मैं लोटा भरने लगा, पानी खोलकर, नल खोलकर टैप को खोल ओपन करा मैंने, उसे मैं भरने लगा। तो आप यकीन नहीं करेंगे, वहाँ पर एक पर्सन आता है, वो भी मेरे साइड में खड़ा होकर मतलब अपना इंतज़ार करता है कि मेरी बारी आएगी, मैं भरता हूँ। तो मतलब उसके हाथ पे ओम बना हुआ, और मेरी नज़र डायरेक्ट ओम पर गई। ओह माय गॉड! अरे बाप रे! मेरे गुरुपा ने देखो कैसे चमत्कार करा। ओह! मतलब वर्णन ही करना असंभव है। मेरे गुरुपा मेरे पल पल, क्षण क्षण चमत्कार पे चमत्कार कर रहे हैं। हम सबके जीवन में इतने अद्भुत चमत्कार हो रहे हैं कि बस क्या बताऊँ। जब गुरुपा अंग संग है तो किसी बात की चिंता नहीं। तो संगत जी, ऐसे ही ये वाला शुक्राना हो गया। तो फिर मैं गुरुजी को कहा, गुरुजी चलो वापस घर पे चलो, थैंक यू। अब उस दिन क्या हुआ संगत जी, जैसे मैं घर पे आकर भी पूजा करता हूँ थोड़ी बहुत, तो मतलब उसी दिन बहुत दोपहर में गर्मी होने लग गई। सोमवार के पहले दिन बहुत गर्मी, मतलब मैं माला कर रहा था अपने गुरुजी की। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि बहुत, जिसे कहते हैं ना, एकदम लो फील होना, बिल्कुल डाउन। तो मैं ऐसे ही मतलब हुआ। तो फिर मैं जब सूर्य देवता को जल अर्पण करने गया, तो मैंने गुरुपा से कहा, गुरुपा आज तो हम सब जीव जंतुओं पर अपनी मेहर बरसा दीजिए, ऐसी शीतल धारा बरसाइए कि सब ग्रीष्म ऋतु जितनी भी गर्मी है सब शांत हो जाए, सब जीव जंतु को तरलता मिल जाए। आप यकीन नहीं करेंगे, उस दिन हमारे शहर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई, जिसे कहते हैं ना कि अनएक्सपेक्टेड रेन होना, वो वाली बारिश हुई। और मतलब उस बारिश में मैं नहाया भी, मेरी मम्मी भी नहाई, मेरे पापा भी। मतलब जिसे कहते हैं ना कि अमृत वर्षा, गुरु जी ने साक्षात अमृत वर्षा करी। मतलब गुरु जी क्या कैसे कैसे कर देते हैं। गुरु जी हमारे मन की बात हमारे बोलने से पहले ही समझ जाते हैं। कैसे शुक्राना करें हम अपने गुरु जी का, हम तो तुच्छ प्राणी हैं वाकई में। अब संगत जी, मैं आगे का एक और सत्संग बताता हूँ आपको। अगर सत्संग लंबा भी हो जाए तो
मतलब मैं गुरुजी से ही प्रेरणा लेकर बोल रहा हूँ, उनका आदेश के अनुसार। तो हुआ कुछ ऐसा कि गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू मैसेज दिया कि हम तेरे घर आ रहे हैं, देवी माता, दुर्गा माता और मैं। अच्छा, मैं कह रहा आ रहे हैं इसी तो ये शायद वेडनेसडे की बात है, बुधवार की। तो मैंने वो मैसेज ट्यूसडे की रात को देखा था। तो सडनली वेडनेसडे को हमारे जो स्वीपर आते हैं तो उसमें एक लेडी भी आती है और एक जेंट्स आता है। तो मतलब जैसे कहते हैं ना कि स्पेशल अलग से ही वो लेडी, वो आंटी जो थी, उन्होंने स्पेशल मतलब हमारे डोर बेल को बजा कर कहा कि मुझे आज चाय पीनी है। मैं चुप हो गया, बिल्कुल मैं समझ गया कि कौन है गुरुजी। फिर उन और वो दूसरे वाले भैया ने भी मेरी मम्मी ने बहुत बड़ी खुश हुई कि जैसी सब कुछ बना बुनू के चाय वगैरह नाश्ता बनकर उनको दिया। और हाँ, इलायची भी गुरुजी को, मुझे पता है ना कि गुरुजी को इलायची वाली चाय बहुत पसंद है, तो इलायची भी हमने डाल कर दी। मम्मी ने बनाई थी चाय बहुत अच्छे से, भगवान की जैसे गुरुजी की कृपा थी, दिया। मतलब मैं उनके पास फिर मैं जैसी चाय देने जा रहा था, अब उस मतलब एक येलो कलर की बटरफ्लाई आई, मेरे ऊपर से घूम कर ऊपर घूमी, और मैं, ओ भाई साहब, मतलब जिसे कहते हैं ना, मेरे गुरुजी ने बटरफ्लाई का दर्शन मुझे दिया कि देख मैंने एक्सेप्ट कर ली तेरी चाय, देख ये। मैंने मम्मी को तुरंत आके बताया कि ना गुरुजी ने स्वीकार कर ली। इतना मन गदगद प्रसन्न हुआ कि शब्द ही नहीं है, क्या बताऊँ मैं। उसके बाद शुक्राना हुआ, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा मतलब जिसे कहते हैं ना आराम से, मम्मी पापा बहुत खुश, मैं भी बहुत खुश। तो फिर हम शाम को जैसे छत पर बैठे अपने टेरिस पर, तो एक बटरफ्लाई आती है, और वो अब उसी दिन ब्राउन कलर की, ब्राउन और जिसमें ब्लैक स्पॉट से, और बहुत सुंदर बटरफ्लाई। जो सुबह की थी वो येलोइश थी, गोल्डन, बहुत प्यारी, और ये वाली ब्राउन, बहुत एलिगेंट सी आई। मम्मी बहुत दिन से कह रही थी कि मुझे तितली रूप में दर्शन नहीं हुए गुरुजी के। और मतलब उसी दिन मम्मी गुरुजी ने आकर साक्षात मतलब पापा, मम्मी और मुझे तीनों को दर्शन दिए बटरफ्लाई में। और एक इतनी प्यारी, जिसे कहते हैं ना, हम धन्य हो गए, हमने जब भी गुरुजी का शुक्राना करा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो अब संगत जी, एक और शुक्राना मैं बताऊंगा आपको। हाँ, तो जब हमें गुरुजी ने ब्लेस करा तितली स्वरूप में अपना दर्शन देख, अब गुरुजी ने अभी क्या करा, मतलब जिसे कहते हैं ना, गुरुजी असंभव को भी संभव कर देते हैं, वो कराया गुरुजी ने हमारे लिए। है ना, कि बहुत मन डिप्रेशन में रहता, कभी कभी समटाइम्स कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन गुरुजी का जब भी जैसे सत्संग आता है, सुनते हैं तो मन बहुत हल्का हो जाता है, शांत हो जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जीवन में सब कुछ मोह माया है। एक इनर पीस चाहिए होता है, इनर सोल को, जो हमारी सोल है उसे शांति चाहिए। वो जो हम पीस ढूंढते हैं मंदिरों में जाकर, आश्रमों में जाकर, एक जिसे कहते हैं ना पहाड़ों वगैरह में जाकर, तो गुरुजी से जब गुरुजी से जुड़े, खैर हम कौन होते हैं कहने वाले के जोड़े, गुरुजी ने हमें खुद जोड़ा। गुरुजी ने जो हमें आत्मबल दिया है, आत्म शांति दी, आत्म सुख दिया है, उसका तो वर्णन करना ही असंभव है। कैसे शुक्राना करें, पल पल शुक्राना है मेरे गुरुजी का। मेरे गुरुजी जैसा तो कोई नहीं है, कोई भी नहीं, कोई नहीं। और गुरुजी टेलीपैथी के थ्रू इतने प्यारे प्यारे मैसेज देते हैं, तेरी लॉटरी लगने वाली है, तेरा जैकपॉट लगने वाला है, तुझे इतना वीआईपी लाइफ ब्लेस कर दी है, तुझे लग्जरियस लाइफ ब्लेस कर दी है, तुझे सेलिब्रिटी वाली लाइफ ब्लेस कर दी है, तुझे इतना बढ़िया बिजनेस ब्लेस कर दिया है, तुझे जॉब ब्लेस कर दी है, मतलब गुरुजी। और तुझे इतनी महंगी गाड़ी, जिसे कहते हैं ना, जो मेरी ड्रीम कार है, वो गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया। मैं शॉक था, और मैं कह रहा गुरुजी अब आपने ब्लेस करी, आप सभी जानते हैं, मैं कैसे बताऊँ, क्या बताऊँ गुरुजी। और गुरुजी आगे एक और शर्त मैं बताना चाहूँगा। जैसे मेरे बड़े भाई, बड़े अंकल को डॉक्टर के जाना था, तो वो मुझे अपने साथ डॉक्टर के ले गया। तो मतलब जिस डॉक्टर के भी कहना ना कि, अच्छा मैं उसके साथ कभी जाता नहीं था, तो उस दिन उसने कहा चल तू मेरे साथ चल, मैं उसके साथ चला गया। तो वहाँ पर जो कंपाउंडर नहीं बैठ रहे थे, वो भी कह रहे थे कि आज तुम्हारा पहला नंबर है, कोई भीड़ है ही नहीं, सोचो। मतलब मैंने जाने से पहले मैं हर जगह अपने गुरुपा को ले जाता हूँ, मतलब गुरुपा ने इसका नंबर इतनी जल्दी लगवाया, सबसे पहला नंबर इसी का, और कोई था ही नहीं क्लाइंट, जिसे कहते हैं ना पेशेंट जो रहते हैं सबके नंबर मिले रहते हैं।
तो मतलब कंपाउंडर बोलता है कि आज तो कोई है ही नहीं आपका नंबर सबसे पहले। मतलब ये गुरुजी की कृपा है और गुरुजी इतने चमत्कार कर रहे हैं, मैं तो धन्य हो गया अपने गुरुपा को पाकर। गुरुजी मेरे अंग संग है, मुझे विश्वास है। और हाँ गुरुजी, जैसे आप टेलीपैथी के थ्रू बहुत कुछ मैसेज ब्लैक मैजिक के भी आ रहे हैं, तो मैं तो गुरुजी से इधर अरदास करता हूँ कि गुरुजी हम सब संगत का ब्लैक मैजिक, जितने भी गलत लोग हैं, जितने भी हैं, मतलब सब हमारी ज़िंदगी से दूर कर दीजिए। और हम गुरुजी कहते हैं कि तू सबका भला सोच, तेरा मैं बुरा होने नहीं दूंगा, चिंता ना कर, मैं बैठा हूँ ना तेरे नाल। तो बस मैं इसी बात से उन सबको माफ़ करता हूँ जिन्होंने भी हमारे ब्लैक मैजिक करा, जिन्होंने भी हमें दुख दिए हैं, कष्ट दिए मन से तन से, जैसे भी हो। और मैं भी सभी संगत से यही वो करता हूँ, एक रिक्वेस्ट कि आप सभी संगत जो भी लोग हैं हमारे आसपास, सबका भला सोचें। क्योंकि गुरुजी कहते हैं तू भला सोचेगा तो देख पुत्र, मैं तेरे नाल बैठा हूँ और मैं भला करना है तेरा। और गुरुजी तो हैं पे, टेंशन किस बात की। तो बस यही है संगत जी, सत्संगत जी, आज का शुक्राना तो बहुत सारे हैं। तो ये तो मैंने मतलब ये मेरे मतलब जैसे कहते हैं ना कि जो मुझे याद रहे वो हैं, और जो नहीं याद रहे तो उनका तो वर्णन ही नहीं है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को संयम लगाते हुए अपने गुरुजी का महामंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आई लव यू मेरे कृपा, लव यू सो 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 मच। और हाँ संगत जी, जो भी हमारे सत्संग को शेयर कर रहे हैं यूट्यूब चैनल्स पे, जो भी संगत देख रही है, जो भी सुन रही है, जो भी नहीं सुन रही है, जो भी कमेंट्स लाइक कर रहे हैं, उन सभी संगत का, यूट्यूब चैनल्स का कल्याण कीजिए। हम सबका कल्याण कीजिए, हम सबका मंगल कीजिए। इसी के साथ मेरा और मेरे पूरे परिवार के तरफ से आप गुरुजी के श्री कम चरण में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आई लव यू मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी। आई लव यू मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। कीप शावरिंग योर ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ अस। वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव यू इन आवर लाइफ। थैंक यू गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी संगत जी। अभी आपने अंकल जी का सत्संग सुना। अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा।